तैयार नहीं है लगता है काम करने के लिए। सीएम साहब देख रहे हैं आपको, इतने लंबे समय तक बंगाल में जिस तरह से एकदम रोक के रखा हुआ था, विकास आगे न हो, कोई काम न हो, वैसी परिस्थितियां बना के रखी थी। तो अब आप सब मिलके दिखा दीजिए कि डेवलपमेंट का काम कैसे होता है, काम कैसे आगे बढ़ता है। अब आप मिलके दिखा दीजिए, दिखाओगे भाई? अधिकारियों, रेलवे और स्टेट के अधिकारियों, दिखाओगे? हाथ ऊपर करो भाई। डीएम साहब भी बैठे हैं हमारे, सबके सब रिमोटली कनेक्टेड हैं सभी। डीएम साहब दिखाओगे भाई? आप भी हाथ ऊपर करो अगर पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हो तो। कुछ लोग अभी भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं है लगता है काम करने के लिए। सीएम साहब देख रहे हैं आपको। धन्यवाद। साथियों, जैसा भी सीएम साहब ने बताया सबको, रेलवे का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का जैसा बंगाल के प्रति आग्रह है, जितनी सद्भावना है, वो सद्भावना सीधा साधा ट्रांसलेट होती है किस तरह से मोदी जी ने रेलवे के लिए फंड्स दिए। यूपीए सरकार, जिसमें पूर्वतन मुख्यमंत्री एक अच्छा रोल अदा करती थी अपना, वो सरकार के समय भी मात्र 4,000 करोड़ रुपए रेलवे को मिलते थे बंगाल के लिए, मात्र 4,000 करोड़। आज मोदी जी 14,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं बंगाल के डेवलपमेंट के लिए। 14,205 करोड़ रुपीस का बजट है 26-27 के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितना भी प्रयास करें, टीएमसी की जो पूर्वतन सरकार थी उसमें काम के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी। भाई परमिशन तो देना दूर, ये हालत थी, कुछ काम के लिए तो वो कोर्ट में चले गए थे। अपने कोलकाता मेट्रो का काम, चिंगड़ी घाटा, वहां पे छोटा सा पैच, जैसा जैसा कोलकाता पुलिस ने हमको बताया वैसा वैसा हमने उसका डाइवर्जन का पूरा प्लानिंग कर दिया। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं दिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी टीएमसी की सरकार ने माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट गई टीएमसी की सरकार। किस लिए गई सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की सरकार? कलकत्ता के निवासियों को मेट्रो का बेनिफिट न मिले, इसके लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये था उनका काम करने का तरीका, ये था उनका सोचने का तरीका। मैंने पार्लियामेंट में खुल के बोला था कि टीएमसी विकास विरोधी है, और ये आज पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शुभेंदु अधिकारी साहब की बहुत कर्मठ, बहुत ही मजबूत, बहुत ही एक जमीनी स्तर की संघर्ष के कारण और आप सबके संघर्ष के कारण आज जो एक परिवर्तन लाए, इस परिवर्तन में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत अच्छी तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के लिए जो सपना देखा है उसको पूरा करें। उसमें हम सब मिलकर काम करेंगे। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, 102 स्टेशन का पुनर्निर्माण, जिसमें से 10 स्टेशन का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। वंदे भारत सबसे पहले स्लीपर चालू हुई पश्चिम बंगाल में। अमृत भारत ट्रेन सबसे पहले चालू हुई पश्चिम बंगाल में। आज 9 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है पश्चिम बंगाल में, 1 स्लीपर एक्सप्रेस चल रही है वंदे भारत की, और 13 अमृत भारत ट्रेन चल रही है पश्चिम बंगाल में। जो आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे काम होने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन मोदी जी का पश्चिम बंगाल के प्रति जितना सद्भाव है, उसका एक उदाहरण है कोलकाता मेट्रो। कब चालू हुआ था? 1972 में। 1972 में काम चालू हुआ था, लेकिन 42 इयर्स, 1972 से लेके 2014 तक 42 वर्षों में मात्र 28 किलोमीटर का काम हुआ। मात्र 28 किलोमीटर, नोट करना भाई, मात्र 28 किलोमीटर का काम।
2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली देश की। यहां पे विपक्ष की सरकार थी, लेकिन मोदी जी का हमेशा ध्यान रहता था जनता की समस्याओं पे, आग्रह रहता था जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। मोदी जी ने अपने 12 साल में 45 किलोमीटर की कोलकाता मेट्रो बनाई साथियों, 45 किलोमीटर की। कहां 42 वर्षों में 28 किलोमीटर, कहां 12 वर्षों में 45 किलोमीटर। ये होता है काम करने का तरीका। और अब पश्चिम बंगाल के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए শিলিগুড়ি को कनेक्ट करेगा। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।